सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा की हमें वैल्यू दे दी गई है और पूछा गया है कि सभी टी रेशियो हमें बताने। टी रेशियो क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, ये सब कुछ हमें बताना है। ठीक है, सारे टी रेशियो। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहाँ पर साइन थीटा से हम लोग सारे रेशियो कैसे निकालेंगे? ये निकालना तो बहुत इजी होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी और इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप ये निकाल सकते हो। अगर नहीं देखा है तो भैया एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो 6 में हमारे पास गिवन है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमें गिवन है और कहा गया है कि टी रेशियो फाइंड कर दो। तो टी रेशियो हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं? जब हमें हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड पता होंगी तब फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की हम लोग नेमिंग दे देते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये ए है। ठीक है, इसको बोल दिया ये बी है और ये सी है। और सी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर हमें तीनों साइड पता होंगे तभी तो सारे हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, किसका? साइन थीटा का। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर साइन थीटा होता है यहाँ पर P अपॉन एच। P क्या होता है और H क्या होता है? P होता है परपेंडिकुलर और H होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो ये ऊपर वाला दिया गया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर और जो नीचे वाला है वो हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब ये कैसे हुआ समझ रहे हो? देखो ये फॉर्मूला होता है साइन इक्वल्स टू होता है P अपॉन एच। तो इसका मतलब ये P है, ये H है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इस फिगर में देखो, इसमें परपेंडिकुलर क्या, हाइपोटेनस क्या, कुछ पता है नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर थीटा की बात की जा रही है तो थीटा इस एंगल को मान लो या फिर इस एंगल को मान लो। ठीक है, हम बी को मान लेते हैं। अब बी हमारा थीटा है तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और इसके नीचे वाली साइड, बगल वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी बेस। और 90 के सामने जो होती है साइड उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गई एच। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो हमें पता है। देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है मगर हमें बेस नहीं पता है। अब सोचो, जब भी हमारे पास ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में एक साइड नहीं गिवन होती तब हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो तीसरी साइड है ना, इस तीसरी साइड को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। मगर उससे पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो साइन थीटा दिया गया है ये हमको दिया गया है रेशियो में। ठीक है, क्या दिया गया है? रेशियो में। ये हमारा है रेशियो में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा। लेट, देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये वाली साइड है, ए सी साइड है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट ए सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कर दिया के। अब ये के क्या है? के यहाँ पर कोई भी एक हमारा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, के हमारा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है जो कि बता रहा है ये हमारा एक पूरा नंबर है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग आगे, जैसे कि यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये साइड हमारे पास कौन सी है? ये ए बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हमारी ए बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है बेस प्लस हाइट, या फिर बोलो हाइट प्लस सॉरी परपेंडिकुलर प्लस बेस बोलो या फिर बेस प्लस परपेंडिकुलर बोल दो, एक ही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर। गॉट इट? कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जो ए बी है वो तो हमें पता है कि भैया ए बी ये है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया के। समझ गए?
अब जो ए सी है वो भी हमें पता है, ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया के और यहाँ पर प्लस कर दिया, ये हो गया हमारे पास बी सी और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? कितना सिंपल है ना सिंपल। अब हमें इसके आगे क्या करना है वो भी समझ। अब यहाँ पर देखो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें के दिख रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है के दिख रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास के स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी सी ओ हो गया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, इसको देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे लगा हुआ है ए मतलब होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा और के को चलो बाद में करेंगे, प्लस हो जाएगा 2ab हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा हमारे पास b और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर इक्वल्स टू सेम चीज़ हम लोग इसमें भी कर देंगे। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आएगा यहाँ पर ए की पावर 4 और यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b की पावर 4। क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर। समझ गए इतनी बात। अब आगे देखो बहुत ध्यान से, अब ये जो के है के के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए 4k। क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b की पावर 4k स्क्वायर। अब देखो ये पूरा हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा b की पावर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर के स्क्वायर भी कर देते हैं। ठीक है, के स्क्वायर और ये हो गया के स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है बी सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास जो a की पावर 4 है और के स्क्वायर है, ये देखो माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर b की पावर 4 और के स्क्वायर, b की पावर 4 के स्क्वायर जो माइनस का है ये और ये प्लस का है, कैंसिल। अब बचा क्या ये, अब ये 2 है और ये भी हमारे पास 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट और यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी सी। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर है हमारे पास 4 किसका हो जाएगा भैया 2 का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल, तो 2ab और ये हो गया हमारे पास k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास bc। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास bc और ये bc क्या है हमारे पास, ये है तीसरी साइड। तीसरी साइड हमें कितनी मिल गई 2abk। अब देखो तीसरी साइड हमें मिल गई है तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने टी रेशियो में वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब टी रेशियो में वैल्यू तभी पुट कर पाओगे जब हमें टी रेशियो के फॉर्मूले पता होंगे। टी रेशियो के फॉर्मूले कैसे याद रखना है हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर नहीं याद है तो फिर से देखो। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले रेशियो सारे टी रेशियो लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, पहला हो गया, फिर हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा, साइन कॉस टेन, फिर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा। क्लियर है, और फिर हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा हो गया, और हमारे पास हो जाएगा कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर है, टी रेशियो। अब इसके हमने फॉर्मूले आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताई थी, वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद
बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये थी एक हमारे पास ट्रिक, जिसे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसमें याद करना क्या है, इसको बोलो साइन, ये कॉस, ये टेन। जब भी कॉस साइन की बात आएगी तो पी अपॉन एच हो जाएगा, यहाँ पर पी अपॉन एच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कॉस की बात आ रही तो ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन एच, और यहाँ पर जब टेन की बात आएगी वो हो जाएगा पी अपॉन बी, तो ये कर दिया पी अपॉन हमने बी। ठीक है, ऐसे याद कर लो, बस इतनी चीज़ याद कर लो और ये अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक के लिए क्या करो, यहाँ से चलो कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, उल्टा ले लो इसी का, तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा हमारे पास पी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, सेक हमारे पास होता है, ये होता है एच अपॉन बी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट लास्ट में, ये हो जाएगा बी अपॉन पी, तो ये हो गया हमारे पास बी अपॉन पी हो गया। क्लियर। अब देखो, अब आ जाओ अपने फिगर में, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो है ए स्क्वायर, ये है प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया, क्या दिया गया है, P अपॉन एच। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, P की जगह में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और H की जगह पे हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी साइन की वैल्यू। देखो जो कि पहले से ही हमारे पास है, तब भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये होगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर है माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर इतनी बात। अब कॉस वाले में आ जाओ, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2ab। अब देखो यहाँ पर k आ रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पर k नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, देखो अगर हम लोग यहाँ पर k ले लेते हैं, ये वाले जो कि हमारे पास है AC और AB, ले लिया हमने k, तो क्या होगा, ये हमारा k से k कैंसिल हो जाएगा, फिर आखिरी में क्या बचेगा, यही बचेगा, इसलिए हम पहले ही डायरेक्ट ये ले रहे हैं, कैंसिल होके आना ही है। चाहो तो करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 2ab k है, 2ab k कर दिया, और डिवाइड में हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, ये है, देखो ये है हमारे पास हाइपोटेनस है AB ये है ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये है k से फिर से k कैंसिल, हमारे पास 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसी में 10 में आ जाओ, देखो जगह थोड़ी सी कम बची है यहाँ पर, तो 10 में आएंगे, तो 10 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस है बी स्क्वायर है, ठीक है, और जो बेस है वो है 2ab, k नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फिर से k से k कैंसिल हो जाएगा, लो अच्छा कर दिया, कैंसिल हो गया। अब ऐसे कॉसेक में भी कर देंगे, कॉसेक हमारे पास h अपॉन पी है, ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा जो है वो होता है h अपॉन पी, h जो है हमारे पास हाइपोटेनस है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो p है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब सेक की बात करेंगे तो जो सेक थीटा होता है वो होता है h अपॉन बी, हाइपोटेनस हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b हमारे पास है 2ab, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा है, यहाँ पे लिख दिया कॉट थीटा जो कि होता है b अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो बेस है हमारे पास वो है 2ab, और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही होगा हमारे पास टी रेशियो। ठीक है, यही करना था। देखो कितना बड़ा हो गया ना ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो ये 6 का हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर लो, तो आगे ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा हो रहा है ना, ये हमारा और भी छोटा हो जाएगा। कैसे होगा वो देखना। पहला जो फॉर्मूला दिख रहा है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमारे ये हैं, और 3 हमारे पास ये है टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये तीनों आपको रटने पड़ेंगे, मतलब छः फॉर्मूले पूरे रटने पड़ेंगे। अगर एक भी भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन किया है वो हम इसकी हेल्प से भी कर सकते थे। अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करते ना तो ये क्वेश्चन हमारा और भी छोटा हो जाता और ईजी हो जाता। अब कहोगे ये कैसे, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से ही करके देखेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब है 7 नंबर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया इफ साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। साइन थीटा दे दिया गया, यहाँ क्या कहा गया है, वेयर डी ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब हमें क्या करना है कि कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इन सभी क्वेश्चन में हमने सारे टी रेशियो फाइंड किए, मगर इसमें सिर्फ कॉस थीटा और टेन थीटा हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर दे दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू, तो भाई ये बहुत ईजी है निकालना। अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मेथड था भैया, पहले तीनों साइड निकालो ट्रायंगल की, फिर निकाल सॉल्व करो, या फिर ये दूसरा तरीका है जो कि हम अब करने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे, वो करेंगे इन फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। इन फॉर्मूले की हेल्प से ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन हो रहा है वो छोटा सा हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है ये भी हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमें गिवन है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है सी, और डिवाइड में है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। क्लियर इतनी बात। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास पहला जो फॉर्मूला दिख रहा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये दिख रहा है ना। अब यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब ये देखो हमने ब्रैकेट के अंदर पूरा कर दिया है, ठीक है, बॉक्स के अंदर कर दिया, तो इसका मतलब समझ जाओ ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो साइन है ना, वो साइन यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू गिवन है, क्या है, सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, क्लियर है, और यहाँ पर है सी अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये स्क्वायर कैसे आया, देखो यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर, और यहाँ पर हमें दिया गया है साइन की सिर्फ वैल्यू दी गई है, तो साइन की वैल्यू लिख दिया और बाद में हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर है हमारे पास 1 को 1 लिखा, प्लस किया, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास लग जाएगा स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट है, चलो यहाँ पे लिखा अंडर रूट, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट खोला तो ऊपर स्क्वायर लग गया, नीचे स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें L1 मानना है और यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पर ले लोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर है हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। एक चीज़ यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई, पता है क्या, देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, हमने हर जगह प्लस लगा दिया, ठीक है, गलती से यहाँ पर हर जगह माइनस होगा हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो हमें मिला है वो मिल गया है डी
स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, स्क्वायर हटाया यहाँ पर अंडर रूट हो गया। अब अंडर रूट और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। अब यहाँ पर देखो हमने देखो जो सॉल्व किया ना उसमें रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई, तो अभी फिर से देखो यहाँ पर क्या अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर हमारा हट गया, तो यहाँ पर आ गया डी और यहाँ पर आ गया अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। कैसे? स्क्वायर हटा था हमारा, ठीक है, स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो गई हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या क्या था? क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि भैया हमको बता दो कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली है कि डी अपॉन अंडर रूट है यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर है। अब हमको निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, बहुत ईजी है ये भी। देखो सबसे पहले यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर आ जाओ, हमने यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको। टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखते हैं, हमने कॉस थीटा निकाल रखा है जो कि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, टेन थीटा, तो यहाँ लिखा टेन थीटा इक्वल्स टू होता है भैया साइन थीटा और डिवाइड में होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास ये दी गई है, यहाँ पर लिख दिया हमने सी और डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ कॉस थीटा जो हमने अभी निकाला है वो हमारे पास क्या है, डी है, तो यहाँ लिखा डी और यहाँ पर आ जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखा हमने टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी इंटू हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे हमारा ये कैंसिल, हमें क्या मिल गया, सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू, और टेन थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो हो गई हमारे पास सी अपॉन डी, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब देखो ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि वो ज़्यादा इजी लग रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा खास हमने किया ही नहीं, ठीक है। मगर जो क्वेश्चन नंबर 6 में था उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सॉल्व किया था, तो देखो मेरे ख्याल से ये स्टेप अच्छा है, ठीक है। अगर आप इससे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर बराबर मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने दो तरीके आपको बता दिए कैसे आप दोनों तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 7 हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर 8 कह रहा है इफ रूट 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी वो हमें बताना है, ठीक है, समझ के बाद। तो हमें गिवन क्या है, रूट 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर लिखा दिख रहा है रूट 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब रूट 3 जो है ना टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई रूट 3, क्लियर इतनी बात। अब हमें ये पता है कि जो टेन थीटा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी अपॉन बी। पी क्या होता है, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस। देखो यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया ए, इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया हमने सी, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इस एंगल को मान लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये जो साइड है ये हो गई हमारी बेस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि 1 बाई रूट 3, ठीक है, 1 क्या है परपेंडिकुलर और b क्या है बेस, बेस जो कि हमें गिवन है रूट 3, ठीक है। मगर ये दिया गया है हमें रेशियो में, रेशियो में कहा गया है कि अगर भैया परपेंडिकुलर 1 है तो बेस हमारा रूट 3 होगा, कुछ इस तरह से। पूरी वैल्यू नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं लेट। क्या लेट करेंगे, लेट कर दिया हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर, देखो हमारे पास ये है, ये कौन सी साइड है, ए बी, तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ हमने कर दिया के हमारा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे सी बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 और यहाँ कर दिया हमने के,
क्लियर इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमें पता है साइड, ये साइड पता है, हमें ये साइड नहीं पता। तीसरी साइड हमेशा हम निकालते हैं कैसे, यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है भैया AC स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पर बोलेगी भैया AB स्क्वायर, और कहेगी यहाँ पर कि भैया जो हमारे पास दिया है CB और इसका स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब जो AC हमारे पास क्या है भैया, ये है हाइपोटेनस है, ये हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग AC ही लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर और इक्वल टू करेंगे AB का जो स्क्वायर है हमारे पास, AB हमारे पास क्या है K, ठीक है, 1K बोलो या फिर K बोलो, एक ही बात। तो यहाँ पर हमने कर दिया K स्क्वायर प्लस जो CB है, CB हमारे पास है √3 और यहाँ पर है हमारे पास K और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पर लिखा हमने K का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ओके, यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा 3K स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4K स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। तो 4K स्क्वायर हमें क्या मिला है, AC स्क्वायर मिला। अब देखो यहाँ पर AC स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो हटा देंगे और इधर लगा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 4K स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 आ गया। यहाँ पर K के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2K। तो हमें AC की साइड मिल गई है 2K, क्या मिल गया 2K। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमने ये क्यों निकाला, निकालने से क्या फ़ायदा हुआ ये हम लोग समझ लेंगे अभी। यहाँ पर AC जो साइड मिली है वो है 2K है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है cos थीटा sin थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पर cos और sin की बात की है तो cos और sin की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमें इसका फॉर्मूला पता होगा। तो देखो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H, तो हमने यहाँ पर लिखा cos थीटा इक्वल्स टू B/H, ठीक है। और जो साइन होता है ना, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब होता है हाइपोटेनस, B मतलब बेस, ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पर जो B है, B मतलब बेस, बेस हमारा कितना था, √3 था, √3K था, लिख दिया। और जो हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है जो कि है हमारे पास 2K, वो लिख दिया 2K। K से K कैंसिल तो क्या आया, √3/2, ठीक है। अब इसमें आ जाओ साइन थीटा में, साइन थीटा में परपेंडिकुलर हमें क्या है, क्या दिया हुआ है, जो साइड है हमारे पास AB और AB साइड है हमारे पास K, और जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास है 2K, K से K कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्लियर इतनी बात। देखो अब हमें cos पता चल गया और यहाँ पर साइन पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने निकालने के लिए कहा था। तो भैया जो cos स्क्वायर थीटा है, जो cos थीटा है, cos है हमारे पास कितना आया, ये आया, तो हमने लिखा √3/2, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, बीच में माइनस है माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर साइन है, साइन की वैल्यू आई 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4, इसका एलसीएम ले लोगे तो 4, तो यहाँ पर आएगा 3 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 और ये मिल जाएगा हमारे पास 1/2। तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 1/2 और यही हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस हमेशा आपको क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन प्रूव दैट साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू दिस। क्या कह रहा है कि अगर 4 tan थीटा 3 है तो हमें प्रूव करके दिखाओ कि साइन थीटा cos थीटा का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12/25 ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो भाई बिल्कुल इजी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर बात किया है साइन की cos की, तो साइन और cos की पहले वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम लोगों ने 8 में निकाला था, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बहुत ईजी है, कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। 4 हमारा 10 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। क्लियर है इतनी बात। अब जो ये 3 है ये क्या है, 4 है ये क्या है, ये हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो भैया जो ये 3 है,
ठीक है, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। अब हमें कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर है? तो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास P, ये हो गया परपेंडिकुलर, नीचे क्या है B, ये हो गया हमारे पास बेस। अब इसको हम लोग अपने फिगर में समझ लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये बन गया 90 डिग्री। इसको मान लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके बगल वाली साइड बेस और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। क्लियर? अब यहाँ पर टेन थीटा जो कि परपेंडिकुलर बता रहा है 3 है, तो ये क्या हमारे पास 3 है? नहीं, ये 3 एक रेशियो में दिया है। कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर 3 है तो बेस हमारा 4 होगा, रेशियो में दिया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा लेट। तो यहाँ पर आ जाओ, करते हैं लेट। ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ए बी साइड है, तो हमने यहाँ लिखा ए बी इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 3। ठीक है, और 3 के साथ हमने क्या लेट किया? के। ठीक है, के हमारा क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर? और यहाँ पर देखो बेस है हमारे पास सी बी, तो सी बी को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है 4 के। क्या है? 4 के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे लिए साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास जो तीसरी साइड है ये कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग ऐसे निकालेंगे कि जब भी हमें ट्रायंगल में दो साइड पता होती है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर ए सी जो हमारे पास है वो हमें अभी पता नहीं, तो ए सी को हम लोग ए सी ही लिखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, जो कि हमारे पास 3 का स्क्वायर, और जो हमारे पास सी बी है वो हमारे पास कितना है? 4, तो हमने यहाँ पर कर दिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3K है तो भैया चलो 3K कर दो। ठीक है, 4K कर दो। क्लियर है? अब इसका करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का 3 3 9K स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 4 16 हो जाएगा 16K स्क्वायर। इनको ऐड कर देंगे तो 25 हमें क्या मिल जाएगा? K स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि है हमारे पास AC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ लिखा हमने AC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 25, ये हो जाएगा K स्क्वायर। अब ब्रैकेट अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। देखो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। के में स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 5 के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर AC जो दिख रहा है वो दिख रहा है 5K। क्या दिख रहा है हमें? 5K दिख रहा है। क्लियर है? अब AC हमें 5K दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं आगे? बहुत ईजी है। अब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? देखो यहाँ पर हमें मिल गया है 25K। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात, जब तक फॉर्मूले नहीं रटोगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा ये होता है हमारा P अपॉन H होता है। ठीक है, P हमारे पास है परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, H हमारे पास क्या है 25, और यहाँ पर दोनों में हमारे पास K है। K से K कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 20, सॉरी यहाँ पर क्या था हमारे पास 5 था, 25 नहीं, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 25 नहीं 5 है। क्लियर है? तो 3 अपॉन क्या आ गया हमारे पास? 5। अब यहाँ पर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर हमारे पास कितनी है भैया? बेस हमारे पास 4K है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 5K है। तो फिर से K से K कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था प्रूव करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखा हमने साइन थीटा यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू कर दिया 3/5 इंटू कर दिया 4/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने कह रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और 5 5 जा क्या होगा 25, तो 12/25 हमें यहाँ मिल गया। और यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है? 12/25, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, कितना ईजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मगर बहुत ईजी है, समझना है बस। तो 9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 10 है वो कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू A अपॉन B। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू A अपॉन B दे दिया गया, और कहा गया प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू दिस। देखो जैसे उसमें हम लोगों ने प्रूव किया था साइन थीटा कॉस थीटा,
ये इस बार हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू ये। ठीक है, देखो करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहले क्या करेंगे, इससे इसकी हेल्प से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग प्रूफ कर देंगे। देखो यहाँ पर साइन थीटा दिया है a अपॉन बी, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो a है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो b है वो हमारा हाइपोटेनस है। चलो इसको हम लोग देखते हैं अपने फिगर में। तो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अब a हमारे पास परपेंडिकुलर कैसे होगा, जब हम इसको मानेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि जो a है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और b हमारे पास क्या है, h है। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसे कैसे सॉल्व करना है वो समझो। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है, हमें दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड नहीं पता है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो यहाँ लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो देखो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है कि भैया जो AC है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास जो AB है इसका स्क्वायर और जो हमारे पास है BC इसका स्क्वायर। अब देखो जो AC है वो हमारे पास क्या दिया है, AC हमें दिया हुआ है यहाँ पर H हमारे पास दिया है B, तो यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर। और जो AB है हमें क्या दिया हुआ है, AB ये हमें दिया हुआ है A, परपेंडिकुलर A दिया है A का स्क्वायर, और यहाँ पर जो बेस है उसका कुछ पता नहीं तो इसको हमने लिख दिया BC स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब ये A प्लस का इधर चला जाएगा, किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये A स्क्वायर। ठीक है, इक्वल कर दिया हमने BC। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर देखो BC की वैल्यू हमें मिल गई है B स्क्वायर और यहाँ पर मिल गई है माइनस A स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें सिंपल सा यहाँ पर जब BC की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे सेक। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूले से। तो यहाँ पर सेक थीटा जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H अपॉन बी होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर कितना निकला है, ये है हमारे पास, ओके एक मिनट, ये हाइपोटेनस हमारे पास है B और जो बेस निकला हुआ है वो हमने अभी निकाला है BC, ये है हमारे पास रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये है, समझ गया। अब देखो सेक भी है, टेन का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास A है और बेस हमारे पास यही है रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमने निकाल लिया। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था भैया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनका हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक थीटा, यहाँ लिखा हमने सेक थीटा, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सेक थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, B है और डिवाइड में हमारे पास है अंडर रूट है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। अब यहाँ पर कर दिया बीच में प्लस और यहाँ पर जो टेन थीटा है वो A है, इसमें डिवाइड में अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा हमें अंडर रूट यहाँ पर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसको देखो, यहाँ पर B प्लस A है और डिवाइड में है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। समझ गए इतनी बात। अब क्या करना है ये देख लो, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो कुछ ये दिख रहा है, रूट में B प्लस A और B माइनस A, मगर जो हमारे पास आया है वो यहाँ पर है B प्लस A है और यहाँ पर है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। तो ये हमारा जो है ना हल्का फुल्का मैच कर रहा है, मगर हमारा जो प्रूफ करना है वो तो आया नहीं। तो उसके लिए ध्यान देखो, यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, B प्लस A, यहाँ कर दिया हमने अंडर रूट, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। तो इससे कुछ चेंजमेंट हो रहा है, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है ना, इसको यहाँ लगा देंगे तो हमारा स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, B प्लस A बचेगा। ठीक है, फिर वही आ जाएगा। अब नीचे देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा B प्लस A और यहाँ पर लिख सकते हैं B माइनस A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने B माइनस A।
अब देखो यहाँ पर b प्लस ए अंडर रूट में, b प्लस ए अंडर रूट में, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा b प्लस ए अंडर रूट और डिवाइड में मिल जाएगा b माइनस ए अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर जो कि हमें प्रूव करना था। तो इसे हम लोग होल अंडर रूट में लिख देंगे b प्लस ए और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए। क्लियर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना। इस तरह के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।